नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा जो है वो नहीं हुआ है। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2-4 दिन की बात है, सब कुछ जो है वो हो जाएगा, यानी कि सीट शेयरिंग हो जाएगा। इस बीच बिहार में जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, आरजेडी की तरफ से कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया गया है कई उम्मीदवारों को कि आप तैयारी जो है वो क्षेत्र में करिए। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे, आखिर आरजेडी की तरफ से कौन उम्मीदवार जो है वो इस लोकसभा क्षेत्र में होने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। वैसे तो इस सीट पर आरजेडी हमेशा जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती है, लेकिन क्या इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव जो है वो लालू और तेजस्वी लगाने को तैयार हैं? इस वीडियो में विस्तार से हम बात करेंगे और फाइनल नाम भी हम बताएंगे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से यही उम्मीदवार जो हैं वो होने जा रहे हैं दरभंगा से। लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स देख लीजिए, कुछ हिस्ट्री जो है वो देख लीजिए दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की। दरअसल दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा आते हैं और जिसमें कि अगर बात करें तो बीजेपी जो है वो 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और एक पर जेडीयू का और एक पर आरजेडी का। गौराबोरम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर ये विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। गौराबोरम से बीजेपी के विधायक हैं स्वर्णा सिंह, बेनीपुर से बीजेपी के विधायक हैं विनय चौधरी, अलीनगर से बीजेपी के विधायक हैं मिश्री लाल यादव, दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के विधायक हैं ललित यादव और दरभंगा से संजय सरावगी और बहादुरपुर से मदन सहनी जो हैं वो विधायक हैं जेडीयू से। दरभंगा में कुल मतदाता जो हैं वो 29,19,406 मतदाता जो हैं वो वोट जो है वो डालेंगे 2024 को। अब दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन सांसद बने हैं, ग्राफिक्स हम चला रहे हैं। ये 1952 की है, लेकिन मैं जो रीड करूंगा वो जो इम्पोर्टेंट है 1991 से। दरअसल 1991 में यहाँ से मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो है वो चुनाव जीतते हैं जनता दल के टिकट पर। 1996 में फिर मोहम्मद अली अशरफ फातमी जनता दल के टिकट से चुनाव जीतते हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से। 1998 में भी मोहम्मद अली अशरफ फातमी राष्ट्रीय जनता दल से सांसद यहाँ से बनते हैं। 1999 में सर्वप्रथम बीजेपी की तरफ से कीर्ति आजाद चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और फिर जब साल 2004 में चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो है वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं, यानी कि और उसके बाद कुल 4 बार जो है वो मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो है वो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी जो है वो करते हैं। उसके बाद आता है साल 2009 का लोकसभा चुनाव और इस चुनाव में दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से कीर्ति आजाद बीजेपी के टिकट पर से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और 2014 में भी कीर्ति आजाद यहीं से सांसद बनते हैं और 2019 में बीजेपी के तरफ से गोपाल जी ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और मौजूदा वक्त में भी वही जो है वो सांसद हैं। दरभंगा लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे अब हम आपको बता देते हैं क्या रहे थे नतीजे बीते लोकसभा चुनाव में। यहाँ पर गोपाल जी ठाकुर जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको वोट आए थे 5,86,668 और वहीं दूसरी तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि आरजेडी की तरफ से थे, उन्हें वोट आए थे 3,18,689 वोट। जीत का अंतर है वो करीब 2,70,000 का जो है वो था। अब देखिए, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ हिस्ट्री बता दी, कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर लालू और तेजस्वी जो है वो दरभंगा लोकसभा सीट से किसे जो है वो उम्मीदवार बनाने वाले हैं। 3 चेहरे जो स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं। एक चेहरा आपको ऋषि मिश्रा का है जो कि मौजूदा वक्त में आरजेडी के स्पोक पर्सन हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बेटे भी हैं। और दूसरा जो तस्वीर है वो उदय शंकर यादव की है जो कि दरभंगा आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं और कई सालों से आरजेडी का काम जो है वो कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर हम आपको एक और दिखा रहे हैं, राजीव मिश्रा की है ये तस्वीर। राजीव मिश्रा जो है वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके भतीजे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और नाम जो है वो चल रहा है जो एक बार फिर से मोहम्मद अली अशरफ फातमी का, कि कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है वो दरभंगा से लड़ सकते
हैं। आज ही उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही वो आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। 4 बार मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो हैं वो दरभंगा से सांसद रहे हैं। उनकी तरफ से यहाँ पर हमेशा ठाकुर यानी कि ब्राह्मण को जो है उतारा गया है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी आरजेडी यही स्ट्रैटेजी अपनाएगी, किसी मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाएगी? तो रेस में 4 नाम हैं, लेकिन कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अशरफ फातमी जो हैं वो मधुबनी से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में बचते हैं 3 मुख्य नाम जिस पर दाव जो है वो लगाना चाहेंगे लालू और तेजस्वी। ऋषि मिश्रा हैं, राजीव मिश्रा हैं और उदय शंकर यादव हैं। उदय शंकर यादव भी चाहते हैं कि उन्हें पार्टी जो टिकट दे। सालों से वो पार्टी का कार्य जो है वो क्षेत्र में करते रहे हैं, झंडा जो है उठाते रहे हैं, झंडा परचम पर दरभंगा में लहराते रहे हैं। लेकिन देखिए मौजूदा वक्त में 6 विधानसभा सीट आता है दरभंगा में, लेकिन सिर्फ एक पर ही विधायक जो हैं वो है आरजेडी के, जो कि दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव हैं। और ऐसे में हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि देखिए या तो राजीव मिश्रा या तो ऋषि मिश्रा, दोनों में से एक पर दाव लगाना चाहेंगे लालू तेजस्वी और इन्हीं ही उम्मीदवार जो है वो बनाना चाहेंगे। आज दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में भी ये 2 नाम जो हैं वो चर्चा में है कि हो सकता है कि इस बार लालू तेजस्वी इन्हें दरभंगा से उम्मीदवार जो है वो बनाए। यूथ चेहरे पर ज़्यादा फोकस रहेगा तेजस्वी यादव का, और दोनों ही यूथ हैं, ऋषि मिश्रा और राजीव मिश्रा। नाम तो वैसे तो फातमी साहब का भी चल रहा है, लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं कि फातमी साहब जो हैं वो मधुबनी जा रहे हैं, मधुबनी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो 2 नाम बचता है, ऋषि मिश्रा और राजीव मिश्रा। इसी दोनों जो हैं वो एक रिश्तेदार भी हैं, जगन्नाथ मिश्रा के एक बेटे हैं और एक भतीजे हैं, और राजीव मिश्रा जो है वो लोकसभा टीवी के CEO भी रह चुके हैं। तो ऋषि मिश्रा जो है वो विधायक जो है वो रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में आरजेडी के स्पोक पर्सन हैं। बहरहाल हो जो भी, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि या तो ऋषि मिश्रा को टिकट जो है वो मिलेगा या तो राजीव मिश्रा को। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।